बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको तीसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। किलकत कान कुटरमन यावत मनिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकर वह धावत कभू निरख हरिया पिछा को कर सो पकरन चाहत किलकी हसत राजत दे दतियाँ पुनि पुनि ती अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजती बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचिला तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। प्रस्तुत पद का प्रसंग होगा कि इसमें श्री कृष्ण जी ने घुटनों के बल आते हुए श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। क्या कहते हैं सूरदास जी कि किलकत कान घुटरन आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल सोने से बने हुए नंद बाबा के आंगन में आ रहे हैं और बिंब पकड़ वे धावत और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख अरियाप छां को और अपनी परछाई को देखते हैं, कर सौ पकड़न चाहत और फिर उसे कभी हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक यहाँ सत्य राजत दे दतियाँ पुण्य पुण्य तियाँ गाहत, और जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। पुण्य पुण्य तियाँ गाहत और वे बार बार उन्हें दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती, सोने की स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ और पैरों की जो परछाई पड़ती है उसको देखकर मन में ऐसा उपमान प्रस्तुत होता है कि जैसे करी करी प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजते, जैसे प्रत्येक मणि पर वसुधा ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा मुनि मुनि नंद बुलावते, उनकी बाल लीला को सुख को देखकर माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचिला तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं फिर माता यशोदा अपने आंचल से ढककर श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य वही है जो भाषा और छंद आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखे हैं, बस रस और अलंकार अलग हैं। इसमें रस है वात्सल रस और अलंकार है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। अब उससे नीचे वाला पैराग्राफ देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ प्रात होत बल के संगजे हूँ तेरे कहे न रहूँ ग्वाल बाल गाहिन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत आज न सोवो नंद दुहाई रहन रहो हुए जागत और ग्वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठो रहूँ सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में देहूँ। इस पद में प्रसंग है जो है श्री कृष्ण अपनी माता से गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं क्योंकि उनका पालन पोषण ग्वालों के घर पर हुआ था और ग्वालों के बालक सब गाय चराने के लिए जाते थे। उन्हें देखकर वो भी अपनी माता से गाय चराने जाने की जिद करते हैं। क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता यशोदा मैं अपनी गाय चराने के लिए जाया करूँगा। प्रात होत बल के संगजे हों तेरे कहे न रहूँ, प्रातःकाल होते ही मैं बलराम भैया के साथ गायों को चराने के लिए जाऊँगा, तेरे कहने से रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकों डर नहीं लागत, तू मुझे छोटा समझती है, मैं छोटा नहीं हूँ। मुझे ग्वालों और गायों के साथ रहते हुए मुझे जंगल में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। नेकों माने बिल्कुल भी। आज न सोवो नंद दुहाई रहन रहे हो जावत, और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज पूरी रात मैं जागता रहूँगा, सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सो जाऊँगा तो आप प्रातःकाल मुझे जंगल जाने के लिए उठाओगी नहीं। और ग्वाल सब गाय चरे हों मैं घर बैठे रहूँ, सारे ग्वाल गाय चराने के लिए जंगल जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं जंगल अवश्य जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अपरात जान में देहो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को विश्वास दिलाती हैं कि हे श्री कृष्ण आप सो जाओ, मैं प्रातःकाल होते हुए तुम्हें जंगल में जाने के लिए भेज दूंगी। इसमें भी वात्सल रस है और अनुप्रास अलंकार है, भाषा और छंद वही है। और अब आगे के कल को आपको आगे के 2 पद पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।